अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। नाजरीन, जादू का ताल्लुक़ जिन्नात से है। अगरचा ये गलीज़ और गलत अमल है, लेकिन इसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। अगरचा जदीद मेडिकल साइंस जादू की हकीकत और जिन्नात के वजूद को तस्लीम नहीं करती, लेकिन अगर ये कहा जाए तो ये बेजा ना होगा कि जादू का इल्म साइंसी इल्म से भी ज़्यादा पुराना है। जिन्नात, सहर, मोक्कल, हमजाद, असेब ये सब जादू की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। दीन इस्लाम अगरचा जादू की हकीकत को तस्लीम करता है, इस्लाम में जादू को हराम करार दिया गया है। इसकी वजह यह है कि जादू या काला इल्म करने वाले को शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करना पड़ता है। शैतान ने अल्लाह से वादा किया हुआ है कि वह क़यामत तक इंसानों को गुमराह करेगा। इसलिए एक जादूगर शैतानी ताकतों को खूब इस्तेमाल कर सकता है जो वो शैतान को खुश करता है। शैतान को खुश करने के लिए जादूगर हर वो काम करता है जिसे अल्लाह ताला ने मना किया होता है। इसे शैतान को खुश करने के लिए हर काम करना पड़ता है, हर बात माननी पड़ती है, तब जाकर शैतान इसकी बात मानता है। इसलिए एक काले इल्म करने वाले को शैतान की खुशनुदी के लिए हमेशा नापाक रहना पड़ता है और इस्लामी तालीमात को छोड़ना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जादू कहाँ से शुरू हुआ और इसकी तारीख़ क्या है, और दुनिया के ऐसे कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ जादू की हकीकत और जिन्नात पर यकीन रखा जाता है। नाजरीन, जादू की तारीख़ बहुत पुरानी है। इंसान के मजहबी अकायद जो कि रूहानियत पर होती है, और जादू का ताल्लुक़ भी रूहों या रूहानी इल्म से है। इसलिए जादू शुरू ही से हर मज़हब का हिस्सा रहा है। अगर कदीम यूनानी और मिस्री तहज़ीबों पर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें मालूम होता है कि कदीम यूनानी और मिस्री तहज़ीबों के लोग जादू पर यकीन रखते थे और काला जादू करते थे। यूनान में लोहे को खुशहाली की अलामत तस्वर किया जाता है। इनका ख्याल था कि अगर घर पर लोहा मौजूद है तो शैतान घर को दौलत से माला माल कर देगा। काला जादू दुनिया के हर कोने में मौजूद है। अगरचे दुनिया बहुत जदीद हो चुकी है, साइंस ने लोगों के नज़रियात बदल दिए हैं, लेकिन ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो जादू पर यकीन रखते हैं। ये बात यकीन से कहना खासा मुश्किल है कि जादू का आगाज़ कहाँ से हुआ। अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के दरमियान जादू का तस्वर मिलता है। कुरान के मुताबिक फ़िरौन एक जादूगर था और इसके दरबार में बहुत सारे जादूगर हर वक्त रहते थे। कुरान में ये भी बताया गया है किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी ने सांप की शक्ल अख्तियार करके तमाम जादूगरों के सांपों को निगल लिया। मुरखीन के मुताबिक फ़िरौन का पूरा ख़ानदान बनी इसराइल पर हुकूमत करता रहा है, जिसे फ़िरौन अव्वल, फ़िरौन दोम और फ़िरौन सोम कहा जाता है। ये तमाम फ़िरौन ना सिर्फ जादू पर यकीन रखते थे बल्कि ख़ुद भी जादूगर थे। सामरी नाम का एक जादूगर जो बहुत मशहूर था, जिसने 70,000 लोगों को मार दिया। नाजरीन, इसके अलावा अगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर नज़र दौड़ाई जाए तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया था और वहाँ से कुछ लोगों ने जिन्नात से काला जादू सीखना शुरू कर दिया। इस हवाले से जालूत और मालूत का वाक़या बहुत मशहूर है। ये दो फरिश्ते थे जिनको अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम के पास इंसानी शक्ल में भेजा था ताकि वो लोगों को काला जादू सीखने से मना करें। ज़माना कदीम में बाबुल की सल्तनत बहुत मशहूर थी, जिसे अंग्रेज़ी में बाबिलोन कहा जाता है। ये इराक़ की सल्तनत थी जो बहुत से ममालिक में फैली हुई थी। कुछ मौरख़ीन का कहना है कि काले जादू की इब्तिदा बाबुल से हुई। इसके अलावा बहुत से मौरख़ीन का कहना है कि काले जादू की इब्तिदा मगरबी अफ़्रीका से भी हुई, क्योंकि मगरबी अफ़्रीका दुनिया में वो इलाका है जहाँ पर काले जादू पर यकीन रखने वाले और काला जादू करने वाले लोग बाकी दुनिया की निस्बत बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तमाम मज़ाहिब बशमूल इस्लाम, ईसाईयत, हिंदू मत और बुद्ध मत में काले जादू का तस्वर पाया जाता है, चाहे वह जिन्नात की सूरत में हो, रूहों की सूरत में हो या चुड़ैलों की सूरत में। ये मज़ाहिब चूँकि दुनिया भर में पाए जाते हैं, इसलिए तमाम दुनिया में काले जादू पर यकीन रखने वालों की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे ममालिक के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर काले जादू के मानने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बेनिन, शायद इस मुल्क का नाम भी आपने पहली बार सुना हो। ये मगरबी अफ़्रीका का इंतहाई गरीब मुल्क है। यहाँ के लोग गरीबी की ज़िंदगी बसर करते हैं। वैसे इंतहाई गरीब है। यहाँ के लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी भी बसर करते हैं। वैसे तो पूरे मगरबी अफ़्रीका में काले जादू पर बहुत यकीन रखा जाता है, लेकिन इस मुल्क में हर साल 10 जनवरी को काले जादू का त्यौहार भी मनाया जाता है।
مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اسکولوں میں کالے جادو کا مضمون بھی پڑھایا جاتا ہے۔ انڈیا۔ ناظرین، ہندو مذہب کی پوری تاریخ ہی بلکہ اس کی ابتدا اور اس کی بنیاد ہی کالے جادو اور روحوں پر ہے۔ جن خداؤں پر یہ یقین رکھتے ہیں اور جن کی پوجا کرتے ہیں وہ دراصل جادوگر تھے۔ اس لیے انڈیا میں کالے جادو پر یقین رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ بنگلہ دیش۔ ناظرین، بنگالی بابوں کے اشتہارات تو دیواروں پر چپکے ہوئے دیکھے ہوں گے آپ نے۔ ذرا سوچئے کہ اگر بنگالی بابے یہاں پر اتنے مشہور ہیں تو خود بنگلہ دیش میں کتنے مشہور ہوں گے۔ بنگالی کا جادو دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بنگال کے ایک خاص قسم کے جادو جس کا نام ڈھائیا ہے، اس جادو کی مدد سے کوئی بھی کام 2.5 سیکنڈ، 2.5 منٹ یا 2.5 دن میں کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ 2.5 دن میں شیطانی طاقتوں سے کسی کی بھی انسان کو مارا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شر سے محفوظ رکھے۔ مصر۔ ناظرین، مصر کا جادو بہت مشہور ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جادو 7 سمندر پار بھی اثر کرتا ہے۔ مصر کا جادو بہت قدیمی جادو ہے اور یہ فرعون کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ پاکستان۔ یوں تو پاکستان کا ہر فرد کالے جادو پر یقین رکھتا ہے اور کالے جادو کے عاملین کی بہت ساری تعداد پاکستان میں موجود ہے۔ کچھ سچے ہیں، کچھ جھوٹے ہیں۔ عوام جنات سے خوف کو ان لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے اور یہ وہ بزنس ہے جس میں نہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، نہ قوت اور نہ ہی محنت، اور اس سے منافع ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ عاملین 100% سچے نہیں ہوتے، ان میں سے زیادہ تر سب جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام آفات سے محفوظ رکھے، آمین۔